नाम है आपका? बाबूराम। आज आपने बुलंदशहर एसएसपी को एप्लीकेशन दी है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी गांव कुछेजा में, बुलंदशहर में? जब हम बुलंदशहरी और अब आप रहते कहाँ थे। अब हम नोएडा रहते हैं। कोई खाना कमाने का जरिया, मेरी बीवी वहाँ चौका बर्तन करती है और मैं रिक्शा चलाता हूँ वहाँ पे। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है, मेरी बेटी को जब भी मेरी बेटी को मैं ही लेने आता था, मैं ही छोड़ने आता था, तो बेटी कहती थी पापा वो कभी 2 लाख कहते हैं, कभी 3 लाख कहते हैं, वहाँ से आओ तो लेके आना। ना तो वो मुझको लेके आते ना ही लेने आते। दहेज की डिमांड करते? दहेज की डिमांड करते थे। हाँ, दहेज की डिमांड करते थे बार बार। अभी मैं 3 तारीख को अपनी बेटी को लेकर गया उनके यहाँ से और 10 तारीख को मैं उसे छोड़ने आया। अब 12 तारीख को मेरी बेटी 12 तारीख से वहाँ से गायब है। वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे पास चली गई। 13 तारीख की सुबह 6:15 बजे उनके दामाद का फ़ोन आया कि आप 5 लाख रुपए ले लो और राखी को, मेरी बेटी का नाम राखी है, कि राखी को छोड़ जाओ। उसके बाद हमने कहा भैया हमारे यहाँ नहीं पहुँची, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। आपका जब फ़ोन आया हम खुद ढूंढ रहे हैं, मगर उन्होंने हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। यानी कि आपकी बेटी ससुराल गई थी, ससुराल से वहाँ से गायब हो गई। वहाँ से गायब हो सकता गई। है किसी रिश्तेदारी में चली गई हो? कहीं नहीं पहुँची जी, कहीं नहीं। सब जगह देख ली, सब जगह देख ली जहाँ जहाँ हमारी तो रिश्तेदारी आपको है। क्या शक है? शक ये, या तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी या कहीं उसको दुबका दिया उसे। मतलब उसको पीड़ित करते थे दहेज के लिए। क्या उसके साथ मारपीट करना। पहले भी कभी कुछ ऐसा किया था उन्होंने? हाँ, मतलब जब वो फ़ोन करती थी उसे दे देते थे, जब मौका मिलता था तो वो मुझसे कहती थी पापा या मम्मी मेरे को यहाँ से ले जाओ कुछ दिन। तो हम 8-10 दिन रखते थे करीब में। इस बीच में 4 या 5 बार अपनी बेटी को 2 साल के अंदर वहाँ लेकर गया और मैं ही छोड़ने आया। वो लोग लेने भी नहीं जाते थे, मैं ही हाथ जोड़ता था उनके, चलो जो गलती होगी हम समझा देंगे। हम कितने दिन हो गए आपकी बेटी को गायब हुए? 12 तारीख से गायब है जी। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ तलाश करी? हमने अपनी जो रिश्तेदारी हैं सब जगह तलाश करा। 13 तारीख को हम एसएसपी साहब से मिले। उन्होंने हमें कोतवाली देहात, थाना कोतवाली देहात भेजा। वहाँ से उन्होंने हमें नई मंडी चौकी भेजा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मिल जाएगी, हम बरामद कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। फिर हम अभी सोमवार को 16 तारीख को फिर आए। फिर हम नई मंडी चौकी इंचार्ज से मिले। उन्होंने कही ठीक है आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। हमने कही साहब हम कब फ़ोन करें? बोले नहीं हम करेंगे, आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। अभी कुछ नहीं हुआ ना। सोमवार भी गया, मंगल भी गया। फिर हम आज मजदूरी करते हैं सब, जैसे 200-400 रुपये जोड़ते हैं। फिर आज हम कप्तान साहब के यहाँ आए। कप्तान साहब तो वहाँ थे नहीं और थे। उनको हमने अपना प्रार्थना पत्र दे दिया। बोले ठीक है आप जाइए। जब भी लड़की की सास फोन कराई तो कह भाई यार ले जाओ यहाँ से, यार ले जाओ यहाँ से, हमें तो चाहिए यार ले जाओ। जब भी लौटी तो कह मेरी मम्मी वो मारे, ये मारे जो फायदे बात न कर दे, सब काम करूँगे वो काटूँ, सब काम करूँगे वो काटे। मैंने पूरे बैसाख में जब भी बुढ़िया फोन करे यहाँ से ले जाओ, काम न करती है, काम न करती है। और उनको कहे मैं सब काम करूँ, चूल्हे पर रोटी बनाऊँ। नल भी अपनी, क्या वजह थी, क्या किस वजह से वो इस तरह? नल भी अपनी बहन को दे दी उन्होंने उगार कर, अपनी बेटी को पानी घेर पर सुला रही भर के लौंडिया। और दहेज मांगे लौंडिया से, कहे 2 लाख कैसे ला। क्या क्या डिमांडें थी? जो दहेज चाहिए हमें और इतने देने पे भी लॉकडाउन में शादी करी, हमने सब सामान दियो टोटली 5 लौंडिया को बनाई और बाइक दी और 2 चीज़ लौंडा को, एक सोने की अंगूठी, एक चैन। जब भी सास कह भाई जो हमें ना चाहिए यार ले जाओ, जब भी फोन करे जब शक है आपको आपकी बेटी कहाँ जा सकती है? और हमें कहाँ पता उनके घर, हम तो उनके घर छोड़ के आए, उनके घर से ही हुआ है, या तो उन्होंने मारी है या कहीं धोखा दी है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी बेटी से? हमारी बात में तो हुई ना 12 तारीख मेरी बात हुई है सास से। 12 तारीख की सुबह ही बात हुई थी। क्या बात हुई? मतलब किस तरह से बेटी ने बात करी? बेटी ने नहीं करी, उसके ससुर ने करी आप आओ और इसे यहाँ से ले जाओ, ये काम नहीं कर रही। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? 12 तारीख की सुबह बेटी से बात हुई? हाँ। बेटी मैं लड़की की बुआ हूँ जी। 12 तारीख को मेरे पति के पास फ़ोन आया जी। कि ये काम ना कर रही है, खाट पे पड़ी है। तो उन्होंने कहा हमारे हम इसे समझा देंगे। तो उन्होंने कहा तुम मत आना, तो हमारे साथ शाम को हम तुम्हें लिवा के ले जाएंगे। तो वो शाम को आए, अपने साथ हमें लिवा के ले गए। तो हम घर जाने लगे, वो लोग कहने लगे घर मत जाओ, वहाँ पे बैठेंगे दूसरे के घर। हमें दूसरे घर बैठा दिया। वहाँ पे बैठे बैठे 1.25 घंटा हो गया। तो वो कहने लगे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो लड़का भेजा अपना उन्होंने कि देख के खाना बना रही नहीं बना रही है। तो लड़के ने वहाँ से फ़ोन करा, वो तो ताला लगा के गायब है यहाँ से। तो हमने उनसे फिर बोला कि चलो आप चल रहे हैं वहाँ पर, देखे तो सही चल के क्या माजरा। तो हम गए वहाँ पे, तो ताला खुला पड़ा। वहाँ पे सारे जने घर के सब मौजूद थे।
तो कहने लगे कि ये नहीं है, वो तो ये चीज़ ले गई, ये चीज़ ले गई। वो कहने लगी उसकी सास लड़की की कि चाबी तो मेरे पर्स में है, तो उसे अपनी चीज़ ले गई है, मेरी तो उसने कुछ नहीं लिया है। अब वो कह रहे हैं कि इतना पैसा भी ले गई है, चली भी गई है। अब ये नहीं पता ये है भी या नहीं है, मार दी है, क्या कर दिया है, तो कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है अभी। हमें शंका या तो उन्होंने गायब कर दिया, उसके साथ में कुछ ना कुछ कर दिया। माँ जी, अब क्या चाहती हैं आप? आपकी बेटी के लिए क्या इंसाफ चाहती हैं? मैं तो हमारी बेटी चाहिए, जो या तो उन्होंने मारी है या उन्होंने कुछ करो है वाक संग में। और वहाँ को जो है ना हमारे दामाद को एक लेडीज सु चक्कर चल लो बिचौलनी सु। अवैध संबंध भी है? हाँ, अच्छा। जो है लौंडिया ने दो बेर रिकॉर्डिंग पकड़ ली मोबाइल में। और जब सुबह दुखी आखे वो बिचौली नु कहे मैं तो को वहाँ मिलूँगी, वहाँ आ जाइए कुलदीप, वहाँ मिलूँगी मैं तो को, तू वहाँ मिलिए मोको जो